साथियों, दिस इज डॉक्टर रुपेश सिंह और आज मैं हूँ राज यादव जी के साथ में। राज जी फिल्म मेकर हैं, एड एजेंसी रन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को मार्केटिंग प्लानिंग देते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए इनके क्या सजेशंस हैं, क्या ऐसे परेशानी है जो वो समझ नहीं पा रहे, अपने करियर को आगे ले जाने में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे किस तरफ जाना है। क्योंकि कई बार युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, कंफ्यूज रहना, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया। सर, जो बीइंग ए मीडिया पर्सन जो भी यूथ के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें एक चीज़ तो बड़ी कॉमन समझ में आती है कि वो कंफ्यूज रहने का जो उनके पीछे जो कारण है बेसिकली वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। बिल्कुल सही है। पहला तो यही कि जो एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा हमारी कंट्री का, देखिए आप एक बड़ी छोटी सी बात है कि आप गौर करेंगे कि हमारे देश में जिन लोगों को भी नोबेल प्राइज मिला वो क्यों मतलब आज़ादी के आसपास ही रहे। क्या उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कोई राइटर नहीं हुआ? क्या फिर रमन प्रभाव पैदा करने वाला कोई फिजिशियन नहीं हुआ? क्यों मतलब जो रामानुज जैसे गणितज्ञ नहीं हुआ? बल्कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एजुकेशन के स्कोप बढ़े हैं, आप इंटरनेशनल पूरी दुनिया के ग्लोबल विलेज हो गई है, फिर क्या रीज़न है? तो मुझे जो समझ में आता है कि सर जो बच्चों को जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुंदर पिचाई या गूगल के सीईओ हैं क्योंकि वो लीग सेट कर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर वो भी यही होता कि उनके मम्मी पापा ये को यही कहते एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कि भाई आपको एजुकेशन लेनी है उसके बाद एक जॉब करनी है, मतलब सेटल होने का मतलब हमारे यहाँ पर है कि कोई अगर नौकरी करने लग गया तो वो लाइफ में सेटल हो गया। तो एक बेसिक चीज़ तो ये है। दूसरा सर मुझे जो लगता है पर्सनली कि अभी मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें ये देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी एजुकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कहीं नाम ही नहीं, टॉप 100 में तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इंडिया में स्कैम एजुकेशन लेके होते हैं, आप डिग्री कहीं से भी ले लीजिए। अभी 2 दिन पहले हमारे लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि एक ऐसा गिरोह चल रहा है जहां उनको ये बोलो कि भाई फलाने यूनिवर्सिटी की या फलाने कोर्स की डिग्री आपको चाहिए, चंद पैसे में आपको डिग्री मिल जाता है। तो ये एक बेसिक चीज़ ये है, यूथ का माइंडसेट ऐसा है कि हम उनको गाइडेंस और उनकी जो परवरिश हो रही है वो ग्रूमिंग ऐसी दे रहे हैं कि भाई आपको एक सर्टेन एजुकेशन लेने के बाद आपको जॉब करनी है। सर आईआईटी में लोग बीटेक करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा सर कि एमटेक का रेशियो सिर्फ 2 या 3%। ओके, मतलब बीटेक करके जॉब लग गई मतलब बस बात खत्म। बल्कि वही बच्चे जो टैलेंटेड हैं आपके देश की जो टॉप क्रीम है वो आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है रिसर्च भी करेगी 100%। तो पीएचडी कोई करना नहीं चाहता। इट मींस कि ये जो हर्डल जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आगे बढ़ने का माइंडसेट नहीं है, अप्रोच ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही। और इसमें सर जिसने मतलब इसको एक्सप्लोर किया, अब आप जैसे B3 हमारा जो आपका वो लोगों को गाइड कर रहा है। सर ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि कंफ्यूजन सिर्फ इसी का है कि कोई भी थॉट ही नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पर कुछ साल पहले मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस हुए, तो उसने जब उसके पीछे का केस स्टडी हुई तो उसने ये समझ में आया कि अगर किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को मैंने पढ़ा तो मैंने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया बजाय ये सोचने की ये सही भी है या गलत है, बजाय डिसीजन करने के या सोच विचार के बोलने की। जी मैंने पुनर्विचार किया ही नहीं, मैंने उसको अपने से रिलेटेड जितने लोग थे उनको भेज दिया कि देखो फलानी जगह हमारे किसी आदमी के साथ ये हो गया। इसके देखिए बहुत गलत परिणाम भी होते हैं। कई बार हम सही डिसीजन ना करके किसी और की बुराइयां कर देते हैं और हम उसका सही डिसीजन नहीं कर पाते। युवाओं की प्रॉब्लम है आजकल, युवा डिसीजन नहीं कर रहा। जैसे आप कह रहे थे कि भाई हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें साथियों तो ये देखिए कि सक्सेस रेशो क्या है, कितने वहाँ के पढ़े स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप में गए या कितने टॉप सीईओ के लेवल पे बन पाए। हम लोग वो नहीं सजेशन करते, हम क्या करते हैं, फ्रेंड जा रहा है वहाँ। हाँ बिल्कुल। तो ये हर जगह है। और राज जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हमें शुरू से जो सिखाया जाता है ना, वो जो ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करी जा रही है कि आप चाहिए नौकरी कीजिए, सिक्योर जॉब रहेगी, आपको एक फिक्स इनकम आती रहेगी। और साथियों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ड्रग दी जा रही है कि आप अपने सपनों को भूल जाए। हमारी कंपनी का लोगो है 3 बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। साथियों अगर बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे? जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी एनर्जी, लेकिन हम लोग एनर्जी भी क्रिएट नहीं करना चाहते।
शुरू से एक बार अपना माइंडसेट जॉब का कर लिया तो हम जॉब के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल सर फिजिक्स में ना एक बेसिक रूल है, मतलब इसमें सर फिलोसॉफी में, कि अगर आपको कोई बड़े सिनेरियो में जाना है तो बड़े सिनेरियो की तरह सोचने के साथ उसको एटीट्यूड भी लेना है। जब उसको आप एटीट्यूड में ले आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग स्किल डेवलप करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे तो आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाएंगे, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आसपास का ऑरा है, आपका जो सर्कल है, आपका वे ऑफ थिंकिंग है, हार्ड वर्किंग है, सारी चीजें आपको सपोर्ट करने लगेगी और उसके बाद आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सर अभी एक सवाल मेरा भी आपसे है कि अभी सर जो ये बात तो सही है कि कंफ्यूजन है यूथ में ज़्यादा है, बल्कि बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे युवा हिंदुस्तान में, युवाओं का देश है, और उसके बावजूद हम जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट नहीं है। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के ना लोगों ने अभी भी टू टायर सिटी या फिर जो हमारा कोई ग्रामीण भारत है, देखा जाए तो ज़्यादा पॉपुलेशन अभी गाँव में रहती है, उनको सर इसको ना बड़ा इसको नेगेटिव वे में रखा जाता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो लोग ये कहेंगे वो कहाँ धक्के खाएगा, क्या करेगा, वो करेगा, उसको जॉब की तरफ उसको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सही। बल्कि सर आप भी जानते हैं कि जॉब में ज़्यादा हर्डल्स हैं, ज़्यादा उसको परेशानी होती है, ग्रोथ लिमिटेड है, सारी चीज़ें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बीइंग ए बिजनेस टाइकून कि आप ये बताइए कि जिस तरह से कि अभी यूथ जो कंफ्यूज है उसको क्या बेसिक बदलाव अपने थॉट प्रोसेस में करना चाहिए कि उसको ये लगे कि जो हो रहा है, जो चल रहा है, उससे तो उतना ही मिलेगा जो आज तक मिल रहा है, तो वो क्या बदलाव करे अपने आप में ताकि उस चीज़ का आकलन कर पाए और वो उससे बाहर निकले, तब वो सोचे कि भाई वो बिजनेस करे। देखिए राज जी, आपने जो बात बोली कि भाई उसको समझ में आना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस करना है। मैं हमेशा पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोलूँगा कि देखिए अगर हम 10 से 5 का वर्क कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी भी 10 से 5 का वर्क कर रहा है तो रिजल्ट भी बराबर है। अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारी वर्किंग में और जो नॉर्मल लोगों की वर्किंग है, जो नॉर्मली लोग हैं, जो उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती है, उनसे अलग होना चाहिए। आज भी मेरे ऑफिस में मैं सबसे पहले आता हूँ 9:30 और रात को 10 बजे आता हूँ, स्टाफ 6 बजे जाता है, 6 PM मेरा स्टाफ चला जाता है। तो एक समझने वाली बात है, थॉट प्रोसेस क्या है, हम उनसे ज्यादा वर्क करते हैं। ऐसा नहीं आप बिजनेस ओनर है, कंपनी ओनर है तो आपके लिए स्टाफ काम करेगा, आपको उनसे ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपके पीछे जो 50 लोगों का परिवार है वो भी आपको करना है। तो माइंड सेट है एक तो कि हमें मेहनत ज्यादा करनी है। दूसरी चीज क्या है, देखिए जो मिडिल क्लास में था उससे भी निकलना पड़ेगा। जो हमारे को बचपन से सिखाया जाता है ना, बच्चों को आ जाता बेटा घर से बाहर मत निकल, बाहर निकलेगा तो बाबा जी आएगा उठा के ले जाएगा, मतलब उसको इस तरह से डराया जाता है आप बाहर मत निकलो, नए कनेक्शंस मत बनाओ। आप देखिए नॉर्मल लाइफ में देखिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को माँ बाप कहते बेटा ज्यादा दोस्तों से मत करो, इधर उधर क्यों जाते हो, अपना टाइम दोस्तों के साथ वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी ही दोस्तों से चालू होती है, इसमें हम नए लोगों से मिलते हैं। आज अगर अंबानी जी अब्रॉड में नहीं गए होते तो उनकी कंपनीज अब्रॉड में ही जाती। टाटा ग्रुप अब्रॉड में नहीं जाता तो आज वर्ल्ड वाइड टाटा ग्रुप काम नहीं कर रहा होता, वो भी तो नए लोग से मिल रहे हैं, नई कहानी लिख रहे हैं, नई पार्टनरशिप जनरेट हो रही है। एक बिजनेसमैन हमेशा नए लोगों से मिलता है, नई कहानी लिखता है। ऐसे ही काम करूंगा, आपके पास कितना भी अच्छा यूनिक आइडिया, लेकिन आपको चाहिए बेस्ट लोगों को, पर जरूरी तो नहीं ना वो आपके विलेज में, आपके होम टाउन में, आपके स्टेट में मिले। हो सकता है राजस्थान का एंटरप्रेन्योर है, यूनिक आइडिया है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए महाराष्ट्र का साथी चाहिए होगा। तो देखिए जो मिडिल क्लास में था ना, लोग निकलना नहीं चाहते, घर बैठे एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। वो हमारे हिंदुस्तान में एक सोच है, घर के बाथरूम में फैक्ट्री लगाएंगे, ड्राइंग रूम में माल बेचेंगे, कॉलोनी के बाहर भी नहीं जाएंगे। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी वही लिखते हैं जो मैसिव एक्शंस लेते हैं, टफ डिसीजंस करते हैं, लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको जुनून होता है कुछ करने। तो जो युवाओं को ना जुनून पैदा करना है कि मैं ये कर दिखा सकता हूँ, अगर दूसरा कर सकता है, अगर ओपेश सिंह आज 15 देशों में काम कर सकता है, एक छोटे स्टेट से आके यहाँ कर सकता, तो मैं क्यों? सर वैसे आधुनिक भारत की बात करें अपन तो दुनिया को हमने दो ऐसी चीज़ें दी जो मतलब जब तक ये धरती अस्तित्व में रहेगी, जब तक मानव जाति रहेगी तब तक वो रिलेवेंट रहेंगे। एक महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन्होंने हमें संयमित रहना सिखाया, धैर्यवान रहना सिखाया। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा रिलेवेंट रहती है कि भाई आप अगर पुनर्विचार करके चीज़ें करते हैं और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उनकी विचारधारा में झलकता है कि मेहनत है, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए।
तो मतलब कि हमारी जो यूथ है उसमें रूटेड तो है कि वो मेहनती हैं और वो जो भी चीज़ करना चाहेंगे वो कर लेंगे, और ऐसा इतिहास में हुआ भी है, हो भी रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बल्कि पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बना हुआ है, देश में भी इकोसिस्टम बना हुआ है, सरकार सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो ये जो कंफ्यूज यूथ है या फिर लोगों में जो एक तरह का कंफ्यूजन है, अगर 3B इसमें अपनी भागीदारी बताए या फिर ओपेश ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने इन्वॉल्वमेंट बताए, तो आपकी कंपनी और आप इंडिविजुअली आप कैसे इन लोगों को गाइड कर सकते हैं, कैसे इन लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? देखिए राज जी, जैसा कि आपने कहा, हमारे यहाँ बहुत महात्मा हुए हैं, जी और वो महात्मा गांधी हों या महात्मा बुद्ध हों, महात्मा लगने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या महान काम किया। जी अब आप बहुत सारे साथी मुझे देखते हैं, मैं वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं साउथ अफ्रीका विजिट करके आया, जी और मुझे वहाँ जाके फील हुआ कि एक ऐसा देश जहाँ महात्मा गांधी जी 100 साल पहले पहुँच गए, बिल्कुल। और आज भी हमारा यूथ नेटफ्लिक्स देखता है, हम्म, मूवीज़ देखते हैं, आप खुद मीडिया में हैं, जी बहुत एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल ना करने की भावना है। हम्म, उनका स्ट्रगल समझिए, वो उन पानी के जहाज़ों में चले गए, यानी शिप में, वाटर शिप्स में, जो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। जाने में टाइम लगता था, कोई व्हाट्सएप पे भी डिस्कस नहीं हो रहा होता था, बिल्कुल सही बात। वाइफ से भी बात करनी है, फ्रेंड से भी बात करनी है, फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो चिट्ठी आती थी। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए, वो उस टाइम आप पहुंचे, और आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने घर से बाहर निकल के काम कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम मोटिवेट करते हैं कि हम खुद इतनी जगह जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। बिल्कुल। क्योंकि मैं लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इतनी देशों में मैं पहुंच रहा हूँ, इतनी जगह जाकर ग्राउंड लेवल से उन अपॉर्चुनिटीज़ को बता रहा हूँ, जब मैं जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल। दूसरा, ओपेश ग्रुप की या 3B की बात करें तो 3B का सिंपल मोटिव है, बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। देखिए, सपने बड़ा देखिए, बड़ी एनर्जी आएगी, बड़ा ऑरा क्रिएट होगा। आज एक यूथ जब किसी को कहता है ना, एक युवा कहता है कि मैं मर्सिडीज लूंगा, तो बगल वाला क्या कहता है, अरे नहीं यार तुम पे नहीं हो पाएगा। और हम उसके बदले में जब मेहनत करके कार लाते हैं ना, और फिर पूरी सोसाइटी में 2 राउंड लगाते हैं, वो जो एनर्जी होती है फिर वो एक नया ड्रीम पैदा करती है। तो बड़ा सोचने में कुछ नहीं जाता। नेटवर्क मतलब बड़े कनेक्शन बनाने चाहिए। हमारा जो नेटवर्क है, जो हम वर्ल्ड वाइड बैठे हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे हम यूथ को मदद कर रहे हैं। और देखिए, फाइनेंशियल मनी की बात करते हैं, हम लोग एक इकोनॉमिकल प्लेनेट पे हैं। घर की EMI से लेके बच्चों की स्कूल की फीस पैसे से जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, हम रूट से कैसे हेल्प करते हैं, हम ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं बच्चों को जो हिंदुस्तान में, जैसे हम शुरू से बात कर रहे थे, युवाओं की जो प्रॉब्लम है, कोर्स कहीं नहीं कराए जा रहे। जैसे कि देखिए, हम डायमंड ट्रेडिंग का कोर्स कराते हैं, डायमंड की ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत कम इंस्टीट्यूट करते हैं। और बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, ज्वेलरी बिजनेस में आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम यंग हैं, आज हम चांद पे पहुंच गए, आज हम क्रिप्टो करेंसी के टाइम में काम कर रहे हैं, हम गेमिंग में काम कर रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है, और हम डायमंड जैसे सेगमेंट में नहीं जा सकते जो 100 साल से चल रहा है। बिल्कुल। हम गोल्ड ट्रेडिंग जैसा कोर्स कराते हैं कि गोल्ड में ट्रेड कैसे करें। और एज वेल एज देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग कोर्स कराते हैं, यानी कि एक बच्चा जिसको कल को किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करनी है, BSc BA MA B.Ed या IIT कहीं से भी पास आउट है, उसको एक कंपनी मैनेजमेंट और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैनेजमेंट नहीं आता है, और अगर इंटरव्यू में वो जाता है तो वो डेफिनेटली पास आउट नहीं होगा। और एक बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ जिसको एक कंप्लीट, फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट है, उसने स्टील प्लांट की कंप्लीट ट्रेनिंग कर रखी है, उसके हर तरह की, किस कंपनी से कौन सी मशीनरी आएगी, कहाँ से पार्ट आएंगे, कितनी लेबर होनी चाहिए, कितना मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए, इतने प्रोडक्शन पर इतना आउटपुट आएगा। हर चीज़ जो हम सिखाते हैं, जब वो बच्चा किसी भी इंटरव्यू में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएगा, वो पहली चॉइस होगा ओनर का, क्योंकि वो उसके लिए एक्चुअली रियल एंटरप्रेन्योर है, वो बंदा है जो वास्तव में कुछ सिखा सकता है। इसी तरह से हम माइनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। माइनिंग मतलब गोल्ड माइन, कोल माइन, कॉपर, मैग्नीज, आयरन ओर। वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में जाओ, जहां अगर कोई आयरन ओर की बड़ी कंपनी है, जहां $5,000 से $10,000 के आपको पैकेज मिल रहे हैं पर मंथ के, वहां वो उसी बंदे को लेंगे जिसको एक्चुअली माइनिंग फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो हम इंटर्नशिप में भी हेल्प कर रहे हैं, कोर्सेज में भी हेल्प कर रहे हैं। अब ये तो हुआ बच्चों को जॉब के लिए तैयार करने में मदद कर रहा है, लेकिन यही लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से वर्ल्ड वाइड माइनिंग कंपनी लॉन्च करा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सेटअप करा रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनीज लगा रहे हैं, यानी लोगों को लोकल टू ग्लोबल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है, हम उसको, यानी हमारे भारत की जो पॉलिसी है उसी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
जी। यानी एंड टू एंड हो गया, यानी टीचिंग ट्रेनिंग। अगर आप जानते नहीं हो तो रन कैसे करोगे। इसीलिए जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट टैग लाइन है, कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, यानी वो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज चाहे जॉब करके थोड़ा पैसा कमाएंगे फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या बिजनेस करने के लिए फंड है लेकिन अपने ही बिजनेस को पहले खुद सीखेंगे फिर उससे करेंगे, जिससे कि वो फेल ना हो पाए। यानी रूट से लेकर एंड तक, यानी कि सिखाने से लेकर सेटअप तक हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जी। सर एक छोटा सा इस पूरी बातचीत में एक चीज़ मुझे ये निकल के आ रही है कि जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि जैसे कोर्सेज हुए, बड़े ग्रुप कोर्सेज करवाते हैं, उसके बाद उनका जो फॉलोअप होता है कि आपने कोर्सेज के लिए आपने उनको रेडी कर दिया कि भाई ओपन मार्केट है, जाओ कहीं पे भी जॉब करो, कुछ भी कीजिए। क्या जिन लोगों ने आपके साथ जो एसोसिएट हुए कोर्सेज को लेकर के, क्या उसके बाद भी कोई ऐसी वर्कशॉप वगैरह आप लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं कि उन लोगों को जो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सप्लोरेंस मिले कि भाई वो वहां तक पहुंच पाए या उन लोगों से कनेक्ट कर पाए जहां वो जाना चाहते हैं या जहां वो जा सकते हैं? देखिए, हम लोग 3B बिजनेस बूट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हम हर 3 to 4 मंथ में। ओके। अब जितने भी लोग कोर्सेज कर रहे हैं उसमें हम बिजनेस बूट कैंप में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देते हैं। अगर वो उसको चालू करना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, हम हैंड टू हैंड सपोर्ट देते हैं। ओके। अगर वो चाहते हैं कि कोई हमारा क्लाइंट जो वर्ल्ड वाइड अपनी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग या इंडिया में कोई बड़ा बिजनेस डालना चाहता है, तो हम उनको भी उनसे मुलाकात में मदद करते हैं कि वो उनके बिजनेस में हेल्प करें और किसी CEO के लेवल की पोस्ट पे जा पाए। ओके, गुड। उसमें भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। दूसरा क्या है, देखिए हम एक और चीज़ कर रहे हैं, जो बच्चे जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप तो जानते हैं हमारी ओकेशन फाउंडेशन बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन में इंडिया और अब्रोड दोनों जगह हेल्प कर रही है। जी जी। तो जो बच्चे पैसे से कमज़ोर हैं और जो लोन लेके एजुकेशन कर रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, उन लोगों को हम हमारे कई प्रोग्राम में बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेनिंग टीचिंग दे रहे हैं। एटलीस्ट वो इतने कैपेबल हों कि जब वो इंटरव्यू देने जाएं, किसी भी सेगमेंट से हों, जिस सेगमेंट की उन्होंने तैयारी की है वो फेल ना हो। यहाँ तक हम बहुत ही कम अमाउंट या कई बार हमारे फ्री प्रोग्राम्स में, फ्री एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। जी, मतलब ये हम आज का हमारा जो यूथ है वो ये उम्मीद कर सकता है कि जो देश में सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, और टैलेंटेड होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता या फिर जो अर्निंग के कोई रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो पाते, तो आप उन लोगों की सबकी मदद करेंगे? देखिए कोशिश है, अब ये तो कारवां है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब कहाँ तक जाते हैं वो ऊपर वाला देखेगा। मैं हमेशा कहता हूँ परमपिता परमेश्वर सबसे बड़ा है। गीता में भी कहा है कर्म करें फल की चिंता ना करें। हमारा कोशिश है ज़्यादा ज़्यादा लोगों को नॉलेज देना, जितनी दम होती है उनको मदद करना। बाकी कुछ ना कुछ, वो युवाओं की बात मैंने शुरू से बोल रहा हूँ, उनको मिसगाइड नहीं होना है, सोचना है, समझना है, दिमाग लगा के काम करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। तो हम कितनी भी टीचिंग ट्रेनिंग लें, एक्शंस उन्हें लेंगे। बिल्कुल सर। एक जो जितने भी, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो मेरे भी विचार ऑलमोस्ट वैसे ही है कि वहाँ पर प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो इतनी रिलेवेंट नहीं होती, या फिर हमारा जो प्रोसेस ऑफ या मैकेनिज्म कहिए एजुकेशन का या फिर ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप का, वो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा डिफर करता है। बिल्कुल। तो इसको लेकर के क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे बड़े इंस्टीट्यूट को या फिर उस यूथ को कि वो कैसे उस चीज़ को डिसीजन लेते वक्त या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते वक्त उन चीज़ों को पहले ही अपने लेवल पे उनको जज कर ले, ताकि वो 2 साल जो उसके बहुत ही प्रीसियस हैं वो खराब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, युवाओं को ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट, विजन क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है। जी। अगर आपने को एंटरप्रेन्योर बनना है, बजट है, फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर फादर बैंकिंग कहीं ना कहीं से मदद मिल जाएगी, तो हमको वो कोर्सेज और वो इंस्टीट्यूट चूज करने चाहिए जो हमें सीधा बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि नॉलेज तो हम BSc BA MA B.Ed जो हम अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन करते हैं उसमें लेते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन हमें बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस नहीं देती। यानी वो कौशल डेवलपमेंट वाले बिजनेस स्टार्ट करें जिनसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। या अपना माइंडसेट ये है कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल इशू है, हम कुछ दिन जॉब करके एक्सपीरियंस लेंगे और आगे करेंगे और हमें करना बिजनेस है। सेकंड माइंडसेट अगर बिल्कुल क्लियर है तो वो फील्ड चूज करें जिस फील्ड में आपको फ्यूचर में कैरियर बनाना है, और उसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट में जाए। इंस्टीट्यूट में भी देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितने का प्लेसमेंट हो रहा है,
और एक इंस्टीट्यूट में 1000 पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही का प्लेसमेंट हो रहा है, एक में 100 पढ़ रहे हैं, 10 का प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जिसमें 100 पढ़ रहे हैं 10 का हो रहा है, यानी वहाँ की एजुकेशन अच्छी है। या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो आज ना केवल आपको पढ़ाने में हेल्प कर रहा है, कल आपको आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, स्टार्टअप जर्नी में, जो आज नए इंडिया का विजन चल रहा है उसमें मदद कर रहा है, तो उसको चूज करना चाहिए। ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है, ट्रेडिशनल में तो हम पढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल सर, 2 सवाल आखिरी। पहला सवाल, इससे 2 सवालों में से पहला सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी वर्किंग है, उसकी चाहे उसकी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जो भी है उसकी जॉब चल रही है, वो खुद को अपनी ज़रूरतों के लिए वो जो पैसा है वो अर्न कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो सिक्योरिटी है उसकी, जो उसके सपने Job जो है, वो ज़रूरत वाले चली गए हैं, जैसा आप कहते हैं बिग ड्रीम, वो उनके जो सपने हैं वो सपने ज़रूरतें बन गई है, वो ज़रूरतें अब आदत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उससे वो बाहर निकलना चाहता है तो उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, जॉब कर रहे हैं, एक सिक्योर अमाउंट हमको चाहिए, फैमिली रन करनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तब भी हम बहुत सारे ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जो जॉब करते करते हम कर सकते हैं जी। और उसके लिए बिलेनियर माइंडसेट होना चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं 9:30 आता हूँ मॉर्निंग में और रात को 10 बजे जाता हूँ, तो जो 10 बजे आकर 5 बजे घर जाता है ना, उसके पास भी 5 घंटे और बचते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे बिजनेसेज हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आप जॉब करते हुए भी बिजनेस रन कर सकते हो, किसी और से प्रोडक्ट लेके किसी और को प्रोडक्ट देना। दूसरा चीज़, आप बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप खुद उसमें एक्सपर्ट हैं, आप एड कैंपेन्स रखते हैं, आप भी जानते हैं आज डिजिटल युग है। अगर किसी बच्चे ने 5 बजे के बाद में, या बिजनेसमैन ने, या जॉब कर रहा है 5 PM के बाद में 4 प्रोजेक्ट और ले रखे हैं, और संडे जिसको हम सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं, बिल्कुल सही है ना, 4 संडे मतलब 4 वर्किंग डेज। देखिए जब तक बैंक में 50 लाख नहीं हो और महीने का 5 लाख नहीं आ रहा हो, तब तक हम लोगों के लिए संडेज नहीं है। तो आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, जॉब भी ना जाएगी और हम दूसरे लोगों को भी मदद करेंगे और अपनी भी इनकम अर्न करेंगे। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल, कि जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, उनको कुछ नहीं पता, ना उनको अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, या उनकी मजबूरी मानिए, या फिर अब तक उनको वो एनर्जी नहीं थी, या फिर अप्रोच ऑफ लाइफ या थॉट प्रोसेस नहीं था, वो खुद बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक है, एजुकेशन वाइज भी और थॉट प्रोसेस वाइज भी। अभी उनको अपनी बात सुनकर, जो 3D के सारे बूट कैंप हुए, आप जो इतने सारी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें अगर कोई नया बंदा जुड़ रहा है, चाहे वो यूथ है या फिर थोड़ा सा अर्निंग करके उसके बाद एक सिक्योर लाइफ जी रहा है अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल, वो अगर आपके पास आना चाहे तो उनके लिए क्या आप एक इनविटेशन, आपके लिए आप उनको इनवाइट करना चाहेंगे, और उनको किस तरह से, मतलब आप उनको फ्यूचर उनका सिक्योर करने की कोशिश करेंगे? देखिए ऐसा है, इनवाइट तो हम हमेशा करते हैं, हमारे सारे बूट कैंप्स में आइए। जी। फ्री लर्निंग के लिए हम बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट पे सारी जगह देते हैं, सीखिए। और जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको ए से लेके जेड तक बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, इम्प्लीमेंट बताते हैं, ROI बताते हैं, बजट बताते हैं, और फिर जो दिल में और दिमाग में आ गया और जो दिल से आवाज़ आती है मुझे ये काम करना है, उसी को करना चाहिए और उसको करने में प्लान करवाते हैं और करवाएंगे। मोस्ट वेलकम है सभी साथियों का। जी। मतलब सर, जो ये सरकार या फिर जो होता है ना कि एक आदमी नई चीज़ शुरू कर रहा है, तो मतलब ये मिथ है, मैं भी ये जितने लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ उसमें समझ में आता है कि एक आदमी जब भी कोई इनिशिएटिव लेता है तो सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि वहाँ भी लोग उसको टोकते हैं, रोकते हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसको क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सरकारी सिस्टम में भी इतनी सारी विंडोज़ उसके सामने खुल जाती हैं कि यार वहाँ जाके ये करवाना होगा, इसकी NOC लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे लगता है कि सारे लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं। देखिए ना केवल हम उनको गाइड करते हैं, हम ये भी बताते हैं कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अच्छा, किस तरफ जाना है। अगर बंदा खुद करे, हम पहले प्रेरित क्या करते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है पहले अपना काम खुद करें, कि आप खुद कीजिए, उसका पूरा गाइडलाइन देके समझाते हैं। बट हैंड होल्डिंग कंप्लीट सपोर्ट भी देते हैं। अगर आदमी कहता है सर मुझ पे हो नहीं पा रहा है, तो हमारी टीम, जो हमारा मल्टीपल स्टाफ है, जो स्टैंड बाय स्टाफ है, वो उनकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जी। गाइज, वैसे ये जो पॉडकास्ट था मैं उसमें गेस्ट हूँ, सर होस्ट हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें कि हर किसी का उतना ही कंसर्न है जितना कि सर का है, मेरा या बाकी सब लोगों का है। मुझे लगता है कि कामयाबी या फिर बिजनेस, मतलब बिजनेस इन द सेंस ये नहीं है कि आप कुछ पैसे के तौर पे अर्न करते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका
सोशल रेपुटेशन भी इंक्रीज होता है, आपका खुद का एक व्यक्तित्व का विकास होता है और आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, आइडियल पर्सनैलिटी की होने की तरफ बढ़ते हैं आप। तो मुझे अच्छा लगा सर आपसे बात करने। आप कुछ और कुछ अगर पूछना चाहें तो मैं। राज जी देखिए, आज के लिए शायद है ना क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी बात आपने जो बात बोली, आज का जो युवा है, यूथ है, उसको एक्चुअली गाइडेंस की ज़रूरत है। और जैसा आज हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी कंसल्टेंट, हम किसी भी सेगमेंट के बंदे को चूज़ करें तो ठोक बजा के चेक करें बिल्कुल क्या उससे हमें आगे एंड टू एंड कहाँ तक मदद मिलेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई बार हम वो कोर्सेज कर लेते हैं, जाना नहीं था डॉक्टर बनने पर पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विजन क्लियर होगा, जिधर जाना है उधर ही चलना है, फिर उसका पूरा रोड मैप बनाना है, फिर कहाँ से मुझे बेटर सपोर्ट मिल सकती है वो सपोर्ट लेनी है, और एंड द लास्ट सफल होना है। अर्जुन की नज़र मछली के हाथ पे होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है साथियों, अगली बार मिलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राज जी का जो आज आए, और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। लास्ट बूट कैम्प में भी आए, बहुत सारे साथियों को उन्होंने मदद की, और होपफुली आशा करते हैं अगले बूट कैम्प में भी हमारे बहुत सारे युवा साथियों को गाइडेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।